हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज 5 अगस्त है। कोट आपके सामने है। आदत हमारा दूसरा स्वभाव होती है, इसीलिए अभ्यास करो। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस करो। ऐश्वर्या माता जी आप करोगे? भाव्य प्रभु जी आप करना चाहते हो? ठीक है, ऐश्वर्या माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग पढ़ो। अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यक्रमणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत क्रमणः अक्रमणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक छद्मध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े-बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल ऐश्वर्या माता जी के लिए। धन्यवाद माता जी, अच्छे से पढ़ा आपने। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कि हमें जो कर्म है वो करना ही पड़ेगा, जो एक्शन है वो करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसके बिना शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी हमें कार्य करना पड़ता है। अपने भरण पोषण के लिए व्यक्ति को कार्य करने पड़ेंगे। तो ये जो श्लोक है, जो हमने कल पढ़ा था, तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उसको बेसिकली ये पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यानी कि कार्यों में लगना है, लेकिन कर्मयोग के कार्यों में लगना है। कार्य करने हैं, लेकिन कर्मयोग के प्रभाव में आके करने हैं। अदरवाइज ये कर्म बंधन का कारण बनते हैं, यही इसमें बताया है। और जैसे यहाँ लिखा है कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो जैसे कहते हैं ना, हमारे कई बार घर वाले भी, आपका क्या काम है? खाना सोना, खाना सोना। अपनी बॉडी को थोड़ा हवा लगाओ, कमरे में पड़े रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो। धूप धूप जाओ, धूप चढ़ी है, सर्दी के दिन है, धूप में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, धूप सेको, है ना। इस तरह से ये चीजें थोड़ा बहुत हमें घर में बोला जाता है। फिर एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो। पुराने जमाने में तो लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं ना थी, मतलब लाइक मशीन्स नहीं था, उतना मशीनरी नहीं थी बिल्कुल भी। मशीनरी वगैरह नहीं थी, है ना। तो क्या था उसमें, लोग फिर हाथों से काम करते थे, तो एक तरह की उनकी एक्सरसाइज होती थी। तो हम देखते हैं जो पुराने जमाने के लोग होते थे, वो काफी पुष्ट पुष्ट होते थे, है ना, हट्टे कट्टे होते थे। लाइक मतलब कि उनके अंदर, शरीर के अंदर ताकत होती थी, हड्डियों के अंदर जान होती थी। आजकल की जो हमारी जनरेशन है, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है, और जो हमारे आने वाली और जनरेशन है, उनके अंदर ज्यादा ही ताकत नहीं है। हवा चले तब उनको जुकाम हो जाएगा, तेज धूप चढ़े तब एलर्जी हो जाती है। ना धूप बर्दाश्त होती है, ना भूख बर्दाश्त होती है, ना प्यास बर्दाश्त होती है, कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा वीक है।
तो उस वे में भी अगर देखा जाए तो हमें कर्म तो करने ही करने हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि कर्म टोटली नहीं करेंगे, तो अगर आपको आपका शरीर का भी ध्यान रखना है ना, तो कर्म तब भी करने पड़ेंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो सोचे कि यार मेरी स्किन बड़ी खराब हो रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरे को ढल रहा हूँ मैं, तो मेरे को कुछ तो करना चाहिए अपनी स्किन के लिए। तो स्किन के लिए कुछ तो करेगा ना, एलोवेरा काटेगा, नींबू डालेगा, मुँह के ऊपर लगाएगा, कुछ पैक वगैरह लगाएगा स्किन को टाइट करने के लिए, अच्छी डाइट लेगा, है ना? पैरों को लगेगा कि पैरों की एड़ियाँ फट रही हैं, तो वो सोचेगा यार शरीर है मेरा खराब हो रहा है, मैं इसको मालिश कर लेता हूँ, क्रीम लगा लेता हूँ, रात को सोने से पहले कोई घी या तेल लगाऊँगा। तो कोई सोचे कि कर्म टोटली हम ना करें, टोटली ना करें, टोटली ना करें, उसके बिना शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, वो सोचे कि हम खाना ना खाएँ या खाना ना पकाएँ, तो पेट है आपको दिया भगवान ने, तो भूख तो वो तो खाना माँगेगा, भूख लगेगी तो कुछ तो खाना पड़ेगा। है ना? और आपकी फैमिली है, परिवार है, फ्री में आप कब तक रोटी खा लेंगे? एक दिन आपको खुद घर से बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा, धन अर्जित करके लाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा अपने लिए, अपने बीवी-बच्चों के लिए। मतलब नौकरी करो चाहे चाहे बिज़नेस करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो कर्म के बिना कोई भी शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब नियत कर्म। नियतम देखो ऊपर भी श्लोक में लिखा है, नियतम कुरु कर्म, त्वम कर्म ज्यायो। ठीक है? नियतम, नियत कर्म करो अपना। जैसे हमारे जो ये पहले भी चर्चा हो चुकी है, जो हमारे डेली लाइफ के कर्म है ना, वो ऐसे तो हो ही नहीं सकते पॉसिबल। मतलब कि उसमें भी आपको क्या करना है, कृष्ण भगवान को केंद्र में रखते हुए आपको अपना कर्म करना है। कि नहाना-धोना है, सभी रोज़ नहाते हैं। फिर वो हमें ये सोच के नहाना है कि हम कृष्ण के लिए नहा रहे हैं, ताकि हम अच्छे से नहाएँगे, साफ-सुथरे कपड़े पहनेंगे और कृष्ण भगवान जी के लिए प्रसादम ये भोग बनाएँगे, भगवान जी को श्रृंगार कराएँगे, मंदिर में जाएँगे, आरती करेंगे, उनके पवित्र नामों का जप करेंगे। मुँह मुँह से करना है जब, तो फिर ब्रश अच्छे से करेंगे। ये भी है तो नियत कर्म है ना, डेली लाइफ का कर्म है हमारा। लेकिन हम इसको कनेक्ट कर दिया हमने भगवान के साथ। फिर दूसरी चीज़ होगी आपकी कि खाना हम सबने खाना है। आपको पता है कि एंड में जो खाना एट द एंड हमने ही खाना खाना है जो बना हुआ है हमारे घर में, है ना? लेकिन हम उसको ये सोच के बनाएँ, ये भगवान जी खाने वाले हैं, भगवान जी के लिए बना रहे हैं, तो हम अलर्ट होके बनाते हैं, अटेंटिव होके बनाते हैं, अच्छे भाव से, अच्छे मन से बनाते हैं, कृष्ण की चेतना के साथ बनाते हैं कि कृष्ण भगवान इसको खाने वाले हैं, कृष्ण भगवान जी ने खाना है, तो बहुत अच्छे से बनाएँगे। जैसे होता है ना कई बारी हमारे घर में कोई गेस्ट ही आ जाता है, जब गेस्ट आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम बड़ा ध्यानपूर्वक काम काम करते हैं कि मेहमान ने आना है, तो सफाई-सफाई करो, सफेदियाँ कराओ, चादर-चूदर, बेडशीट अच्छी झाड़-पोंछ के लगाओ, सोफ़ा का झाड़ो, सोफ़े को साफ करो, कुर्सियाँ झाड़ के रखो, टेबल झाड़ो कि मतलब उन्होंने आना है, बैठना है, खाना खाना है, गंदा नहीं होना चाहिए। जो हमारे टेबल के ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर जो मानो जो मैट वगैरह पड़े होते हैं, उसको साफ करते हैं, है ना? फिर खाना पकाएँगे बड़े ही प्रेम भाव से कि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, मेहमान ने खाना खाना है। इस तरह से हमें लगता है। लेकिन जब हम कृष्ण भगवान जी के लिए बनाएँगे तो हमें क्या होना चाहिए कि हम भगवान खाने वाले हैं। अब देखो हम भौतिक जगत में एक नॉर्मल मेहमान के लिए इतना कुछ कर देते हैं। अगर आप ही को पता लगे आपके बॉस ने घर में आना है ना, कोई कंपनी में जॉब करता है, वो सोचे कि आज मेरे मालिक ने हमने अपने मालिक को डिनर पे बुलाया, लंच पे इनवाइट किया है। तो कहेगा खाने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खाना दिल-जान से लगाकर बनाना, इतना अच्छा खाना बनाना कि मेरा बॉस खुश होकर मेरे को प्रमोशन दे दे आज। उसकी बीवी कहेगी, "हाँ, ज़रूर, हम ऐसा ही खाना बनाएँगे।" तो साफ-सफाई का बिल्कुल ध्यान रखते हुए दिल से खाना बनाएँगे, अलग-अलग आइटम्स लेकर आएँगे, दही भल्ले लाए जी, ये लाया, फ्रूट सलाद बना दिया, है ना? बड़ा कुछ हम करेंगे। तो जब हम सोचेंगे कि यार हम भौतिक जगत के लोगों के लिए इतना कर सकते हैं, तो हम भगवान के लिए नहीं करेंगे। भगवान के लिए हमें असल में हमें करना केवल भगवान के लिए चाहिए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान तुष्ट है, सारे ऑटोमैटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें भगवान जी की प्रसन्नता के लिए पहले हमें सोचना चाहिए कि हम पहले भगवान जी के लिए बनाने वाले हैं, तो अच्छी चेतना से बनाएँ। किसी मन में दुर्विचारों को रखते हुए हम ना बनाएँ। ठीक है? तो कभी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आप जिस भाव से बनाओगे, उस भाव से भगवान जी को भोग लगाओ। भगवान जी उसको उसके ऊपर अपना नज़र डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो उनका उच्छिष्ट जो कि प्रसाद के रूप में हम पाएँगे, तो फिर हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। हमारी जीवा भी कंट्रोल में आएगी, हरि का नाम अच्छे से जपेगी और साथ ही में हमें जो भौतिक जो क्रेविंग्स होती हैं खाने की चीज़ें, आज चॉकलेट मिल जाए, आज आइसक्रीम मिल जाए, यम्मी नूडल्स, हिप्पी नूडल्स, ही पाव क्या मतलब कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं, मोमोज़ चाहिए, ये चाहिए, फलान चाहिए, ढींग चाहिए। जीवा जो होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी, इस तरह से। तो करना तो नियत कर्म ही है, नहाना, धोना, ब्रश करना, खाना पकाना, है ना? बट कृष्ण के साथ कनेक्ट करके करेंगे ना, तो फिर हम कर्म के बंधनों से नहीं बंधेंगे। तो आँखों का काम है देखना, किसी का मन करेगा फ़िल्में देख लेते हैं,
किसी का मन करेगा, किसी कोई वहां पे डांस शो हो रहा है, चलो जाके डांस देखेंगे। कोई सोचेगा कान कान के लिए कि करण इंद्रियां हमारा क्या चाहती है, कुछ सुनना, वहां पे म्यूजिक चल रहा है, चलो म्यूजिक जाके सुनेंगे, वहां पे डांस पार्टी भी हो रही है, साथ साथ में गाना गाना नाच गाना होगा, चलो वहां चलेंगे। लेकिन जब आप कृष्ण भगवान को केंद्र में रखेंगे, म्यूजिक ही सुना है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनेंगे, अलग अलग धुनों में, अलग अलग लोगों ने गाया हुआ, तो हम उसको सुनेंगे, अलग अलग भक्तों ने गाया है, भक्तों के मुख मुख से सुनेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण भी होगा। देखो जो सिंगर गाता है ना, जैसे प्रोफेशनल सिंगर की अगर बात करें, जैसे हमारे इंडिया की बहुत मशहूर सिंगर रही हैं, लता मंगेशकर जी, है ना, लता मंगेशकर जी। और भी बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हैं। अब लता मंगेशकर की अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो भौतिक जगत का ना, लता मंगेशकर ले लो, सोनू निगम ले लो, किसी को भी आप ले लो, ये लोग अगर गाएंगे, गीत गाएंगे, गाना गाएंगे, मान लो भगवान जी का भजन भी इन्होंने गा दिया, लेकिन ये पैसे लेकर गाते हैं। इनको सुनने के बाद ना हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आवाज अच्छी है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा इनको सुनने से, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है। उनको पता है यार ये हमारा धंधा है, हमारा काम है, प्रोफेशन है हमारा। हम गाना गाएँगे तो हमको पैसा मिलेगा, पैसा कमाना है। उनकी मानसिकता ये होती है अच्छा गाना निकलना चाहिए, हिट होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, उसके बाद पैसा लेकर हम अपनी फैमिली के साथ टूर पे निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊँगा, इंग्लैंड लेके जाऊँगा अपने बीवी बच्चों को। तो उसमें ऐसे सुनकर हमारा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, आहाहाहा! सोनू निगम की आवाज़ कितनी बढ़िया आवाज़ है ना? ओ पालनहारे मतलब लोग गाते हैं, लेकिन आप सुनो सोचो कि सुन के शुद्धिकरण नहीं होने वाला। जैसे हिज होलीनेस नबी गोविंद स्वामी जी महाराज जी ने भजन गाए हैं माधवास रॉक बैंड में जाकर, ठीक है? मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, ये गाना ये बेसिकली जो भजन है बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक है? लेकिन महाराज हमने सुना भी है बहुत बार, लेकिन आप सोचो कि इतनी बार सुनने के बाद क्या शुद्धिकरण हुआ? क्या आपके हृदय को छुआ, टच किया था? ना, नहीं किया था। अब वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, मतलब गुरु गद्दी के ऊपर बैठते हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान जी का साक्षात्कार किया है। उनके मुख से जब हमने सुना, तो हमें दिल से छुआ, दिल पे जाके टच हुआ कि भई हाँ, ये भजन वाक़ई कुछ है। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कृष्ण भगवान मतलब हमारा शरणागति का भाव आया एक, कि हम किस तरह से शरणागति लेनी है कि कृष्ण भगवान के अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। उसके पहले क्या था? हम गा रहे हैं, एक उसको गाने की तरह ले रहे हैं, हाँ यार आवाज़ अच्छी है। तो शुद्धिकरण नहीं होता हमारे चित्त का। चित्त का शुद्धिकरण चाहिए तो हमें भगवान जी के भक्तों से गाया हुआ सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। अब जैसे भगवान के भक्त होते हैं, गाते हैं, किसी-किसी भक्त की आवाज़ अच्छी नहीं होती। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए और वो उस वक़्त को भी पता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वो किसके लिए गा रहा है? वो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए गा रहा है। वो हमारे लिए नहीं गा रहा, आपके लिए नहीं गा रहा। उसको इंडियन आइडल के शो में जाके या कुछ उसको हासिल नहीं करना है। जो म्यूज़िकल शोज़ होते हैं जहाँ पे जाके कोई ट्रॉफी मिल जाती है, 50 लाख रुपए का कैश उसके हाथ आ गया, उसको वो सब नहीं चाहिए। उस भक्त को क्या चाहिए? भगवान जी की प्रसन्नता के लिए गा रहा हूँ, जैसे मर्ज़ी गा रहे हैं। और कहीं-कहीं होते हैं इस्कॉन टेम्पल में भी कई बार जाते हैं, सभी की आवाज़ अच्छी नहीं होती। जैसे कई बारी हम इस सेशन में कहते हैं अभी हमें थोड़ा-सा 1-2 मिनट लगेंगे, अभी सभी भक्त पूरे नहीं आए हैं, तो जितने भी आए हैं 7-8 लोग हैं, चलो आप लोग मिलके कीर्तन कर लो। तो पहला बात क्या बोल देते हैं भक्त, "माताजी हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है।" अरे ब आवाज़ को क्या करना है? आपकी रूह अच्छी है, आप भगवान जी के भक्त हो, भगवान जी ने आपको आवाज़ दी है, जैसी भी दी है भगवान जी ने दी है। आप अच्छे हो, बुरे हो, गंदे हो, मंदे हो, जो भी हो आप भगवान के हो। आपको उसी आवाज़ का प्रयोग करना है भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। हमें किसी को दिखावा करने की, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया जो है ना भौतिक दुनिया, इधर खुद के जो सक्के-सक्के रिश्ते ना एक एक अच्छा हो जाएगा, दूसरे का मुँह बन जाएगा। मान लो कि 3 भाई है ना, एक भाई ने छोटे भाई ने दूसरे का साथ दिया तो बड़ा वाला बिगड़ जाएगा। तू इसकी साइड है, तू इसकी साइड है, मेरी साइड नहीं है। चल, चल देख लिया, तुझे भी बड़ा देख लिया। वक़्त आने के ऊपर तुझे मैं भी सिखा दूँगा, मैं भी बता दूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुझे इस तरह से बोला जाता है। लेकिन हमें क्या करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अब भगवान जी के डिवोटीज़ गाते हैं, एक बार इस्कॉन में केस हुआ था कि भक्त शायद कहीं पर गए थे, तो वहाँ पे ना काफ़ी समय से वो था, अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही थी, तो वो इंद्रदेव के लिए बोल रहे थे कि इंद्रदेव जी बारिश करो। तो इस्कॉन डिवोटीज़ ने बोला कि देखो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो हमने गोवर्धन लीला देखी है, सुनी है, वहाँ पे देखो भगवान जी ने क्या बताया कि भगवान जी की पूजा करो। तो हम क्या करते हैं हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो लोगों ने सोचा यार ये आ गए हैं इधर बैंड बाजा लेकर अपना हारमोनियम उठा के, क्या होना है इनसे? इतनी देर से तो बारिश हो नहीं रही, सूखा पड़ रहा है, इधर ज़मीनें फट रही हैं, बीच में दरारें आ रही हैं, अकाल पड़ने वाला, ये कह रहे हैं हम सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हमारी बारिश हो जाएगी। और भक्तों ने किया, भगवान जी के डिवोटीज़ ने, इस्कॉन के डिवोटीज़ ने जाकर वहाँ पे कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलता रहा, चलता रहा। 1.5 दिन के बाद उन्होंने कंटीन्यूअसली मतलब कीर्तन किया, 1.5 दिन के बाद
ऐसी बारिश हुई, छम-छमा छम, छम-छमा छम, छम-छमा छम, छम-छमा छम बारिश हुई, बारिश रुकने का नाम ना ले। बारिश रुकने का नाम ना ले। तो हमें भी दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे हम कल भी पढ़ रहे थे ना, उत्साह हमारा कम नहीं होना चाहिए, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। तो इसी तरह से हमें जो भी अपने नियत कर्म करने हैं, आँखें भगवान जी ने दी हैं, देखने के लिए दी हैं। आप उनसे भगवान जी का दर्शन करो, भगवान जी के अर्च विग्रह को देखो, भगवान जी के देखो कि विग्रह कितने सुंदर हैं और वो साक्षात भगवान ही हैं, उनमें और उनके विग्रह में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो देखना आपको फीलिंग आएगा पूरा, पूरी फ़ील आती है। उनको देखो आँखों से, कानों से भगवान जी के बारे में, कथाओं के बारे में सुनो, श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हमारे दिल में भगवान जी बस जाएँगे। तो शाम वाली क्लास में भी मैं बता रही थी, उसमें से आप लोग सुबह आते हैं, शाम वाले बैच में आप लोग नहीं आते भागवतम की कथा में। तो उसमें भी मैं बता रही थी कि जैसे जो दिल होता है ना, सॉरी, जो कान होते हैं हमारे, 2 कान होते हैं, अगर दोनों कानों को जोड़ दिया जाए, आपस में सिर को हटा दिया जाए, तो वो दिल की शेप ले लेते हैं। तो दैट मीन्स कि कानों से हम जो सुनते हैं वो सीधा हमारे दिल में उतर जाता है। अब दिल में उतर गया, लेकिन दिल में बसा भी रहना चाहिए ना। दिल में तो हमारे भौतिक जगत में भी कई लोग आते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं, कई लोग हमारे दिल में आते हैं, फिर कई लोगों को कहते हैं, अब ना ये इंसान मेरे दिल से ना उतर गया है, इसने ना मेरा मन खट्टा कर दिया है, अब नहीं मेरे को अच्छा लगता ये, पहले बड़ा अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। तो हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्पररी है ना। आज हमारी ख्वाहिशें, भौतिक जगत की क्या हैसियत है, क्या औकात है भौतिक जगत की। आज आपकी ख्वाहिशें, अगला इंसान आप सबका कुछ पूरा कर रहे हो ना, किसी व्यक्ति को आपसे कुछ चाहिए, आप उसका सारा कहना मान रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो। जिस दिन आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, आप उसी दिन बुरे बन जाओगे। आप उसी दिन उसकी आप वो कहेगा कि नहीं, उसी दिन उसका मन खट्टा हो जाएगा आपसे। ये भौतिक जगत की औकात है बेसिकली, जहाँ पे हम रिश्तों में टेम्परेरी सुख ढूँढते हैं, फिर हम सोचते हैं यार मैंने इसको इतना प्यार किया, एक ही बात नहीं मानी, इसने मेरा दिल ही तोड़ दिया, मेरे से इसने बात करना बंद कर दी, मैं इसको कितना चाहता था, इसने ऐसे किया मेरे साथ। ऐसे ही होता है भौतिक जगत में। और कृष्ण भगवान की तरह के लिए बता रही थी मैं कि जैसे कृष्ण भगवान जो होते हैं टेढ़े हैं, टेढ़े खड़े होते हैं ना, थोड़ा-सा टेढ़े खड़े होते हैं भगवान जी। तो वैसे भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान हाँ, बिल्कुल थोड़े से टेढ़े भी हैं, क्योंकि देखो राम का नाम सीधा-सीधा निकले राम, बलराम का नाम सीधा-सीधा निकले बलराम। लेकिन कृष्ण में क्या होता है, जीभ आप अनुभव करो फ़ोल्ड होती है, प्रैक्टिस कर कर देखो। मतलब बोलते ही हैं सारे भक्त, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण बोलते हैं तो क्या होता है, जीभ हमारी मुड़ जाती है। राम में क्या होता है, राम, बलराम, नॉर्मल सीधे-सीधे निकल रहे हैं। लेकिन कृष्ण, कृष्ण षटकोण वाला श, आधा, ण बाण वाला, क के पैर में री, कृष्ण, तो थोड़ा-सा फ़ोल्ड होती है जीभ, तो भगवान थोड़े टेढ़े हैं। तो जब टेढ़े जो हैं, मतलब कि टेढ़े तरीके से खड़े होते हैं भगवान, बांसुरी जब बजाते हैं उस वे में, जो उसकी उनकी पोज़ीशन है उसमें वो खड़े होते हैं, वो सीधा-सीधा हमारे दिल में नहीं जा सकते। इसकी एग्ज़ाम्पल कल मैं दे रही थी, जैसे एक बोतल है आपके पास, है ना? बोतल है, बोतल में आप एक टेढ़ी लकड़ी डालना चाहते हो, वो टेढ़ी लकड़ी अव्वल तो डलेगी नहीं डलेगी ना, कैसे डलेगी टेढ़ी लकड़ी सीधी-सी बोतल में? आप प्रयास करोगे कि लकड़ी उठी हुई है, उसका एक तरफ से है, दूसरी तरफ से 2 डंडियाँ आ गई हैं, तो उसको घुसाना है, बिना तोड़े हुए घुसाना है अंदर बोतल के अंदर। डालोगे, घुसेड़ोगे, टाइम लगा के वो एक दिन घुस जाएगी, मतलब घुस जाएगी। फिर आप सोचोगे वाह! ये तो घुस गई, अब मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। बाहर निकालोगे वो बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह से कृष्ण भगवान हैं। आप उनको दिल के अंदर घुसाने की ट्राई कर रहे हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हीरिंग कर रहे हैं, श्रवणम, कथाएँ, आरती सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। लेकिन जब एक बारी वो स्थापित हो गए वहाँ पर, फिर आप लाख जतन कर लो, वो फिर बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेतो दर्पण मार्जनम, भवमहादावाग्निनिर्वापनं, शैः कैरवचन्द्रिकावितरणं, विद्यावधूजीवनम्, आनन्दाम्बुधिवर्धनं, प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, सर्वात्मस्नपनं परमविजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्। तो हमें अपने हृदय का मार्जन करना है। भगवान ऑलरेडी हमारे हृदय में बैठे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भगवद गीता के लिए जो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च। सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं, आत्मा भी वहीं पे रहती है, दिल में ही रहती है, परमात्मा भी वहीं पे रहते हैं, दोनों वहीं पे रहते हैं। तो हम सोचे ये माता जी क्या कह रही हैं कि दिल के अंदर बसाना है, जैसे बोतल का एग्ज़ाम्पल दे दिया। है, नो डाउट भगवान पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, बट हमारे दिल के अंदर जो है ना, जन्मों-जन्मांतरों के पाप पड़े हुए हैं। उनका जो चित्त की जो मैल है, मतलब चित्त की मैल नहीं है, बेसिकली चित्त के ऊपर मैल जम गई है। अब वो आवरण इतना गहरा, इतना मोटा हो चुका है ना, इतना मोटा हो चुका है, आप चाहते हुए भी भगवान को अंदर देख नहीं पाते, हम फ़ील नहीं कर पाते। हम फ़ील ही नहीं कर पाते हैं, फ़ील ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक भक्त हुए थे, उसने भगवान जी की बड़ी भक्ति करता था, बहुत भक्त करता था।
बहुत भक्ति करते थे वो। तो उसको एक बारी बड़ी मुसीबत पड़ी, उसने भगवान जी का ना नाम लेना शुरू कर दिया और भगवान जी उसके पीछे-पीछे थे और भगवान जी का नाम लेना शुरू किया और भगवान उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं, उसको नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद ना बैठ गया वो और भगवान जी को लगा कोसने के लिए, आपको मैंने कितना याद किया, आप कहाँ थे भगवान जी? मैंने आपका इतना नाम जपा, इतना वो भगवान कहते हैं पीछे देख ये जो पैरों के निशान पड़े हैं ना, ये तेरे नहीं है, जब तेरे को बड़ी मुसीबत पड़ी थी, मैं तेरे को गोदी में उठाकर चल रहा था अपनी, ये पाँव के निशान मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। तो हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर आज हम लोगों को लगता है कि आज हमने अच्छे से चैंटिंग कर ली, आज ही भगवान जी के दर्शन हो जाएँगे, आज ही मेरे सामने आकर खड़े हो जाएँगे। और अजीब-अजीब बातें भी लोग करने लगते हैं। मतलब कि भक्ति में देखो इमोशन नहीं चलता, डिवोशन चलता है। अगर कोई सोचे कि हम भावुकता से हो रहा है कि भगवान जी हमारे सपने में आ गए। आज की डेट में भगवान जी सपने में भी नहीं आते हैं क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं। हमारे अंदर आज की मैल नहीं है, बड़े जन्म-जन्मांतरों की मैल है। बहुत जन्मों की पड़ी हुई है। हम हमारे अंदर ये क्या बोलेंगे, लोभ, मोह, क्रोध, काम, वासना ये सारी चीज़ें अंदर है हमारे और एक जन्म की बात नहीं, बहुत जन्मों की बात है। अब मान लो जैसे आप कहीं जाते हो, आपने सोचा ये मेरा घर है, चलो ये वाला कमरा बंद करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर जो चादरें-चूदरें आप डाल के कुर्सियों के ऊपर, टेबल-टूबल, सोफ़े वगैरह के ऊपर, आप सोचते हो कि जब मैं हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं अमेरिका में, जब वापस आएँगे तो खोलेंगे चलो, सफाई थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन आप आए हो वहाँ से 10-15 साल के बाद, आपने जैसे ही कमरा खोलते क्या होगा आपको? जाले, 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 जाले नज़र आएँगे, मकड़ी के जाले नज़र आएँगे। उ जो चादर आपने बिछाई थी कवर करने के लिए ना, उस चादर के ऊपर मिट्टी पड़ी होगी और जो फर्श होगा, फ्लोर होगा ना, उसकी शक्ल नज़र नहीं आएगी। आप सोचोगे यार मेरे घर का मार्बल तो व्हाइट डलवा कर गया था मैं, अभी तो ये व्हाइट मार्बल तो काला पड़ गया है। मार्बल की शक्ल भी याद नहीं आ रही कि क्या थी, पता नहीं है किसका घर है, मेरा ही है किसी और का है। फिर आप सोचोगे नहीं यार सफाई तो करनी पड़ेगी, फिर आपने सोचा झाड़ू मारी। पहली बार जब झाड़ू मारेंगे तो क्या होगा? ज़ुकाम, खाँसी क्योंकि गर्दा उठेगा ना मिट्टी, डस्ट उठेगी। डस्ट उठेगी तो क्या होगा? आपको खाँसी भी आएगी, जुकाम भी होगा, छींकें भी आने लगेगी आप लोगों को, छींक भी मारोगे आप लोग। फिर आप सोचोगे नहीं सफाई की, पहली बार में आपको कुछ पता नहीं चला। पहली बारी में सफाई करके 2-3 बारी सफाई करके तो ज़्यादा तबीयत खराब होगी। तो उसी तरह से क्या होता है जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, तो हमें पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। जैसे कई लोग होता है यार जैसे हमारे घर में एक भैया थे, ठीक है? हमारा एम्प्लॉयी था, हमारे घर में भैया थे, उसने बोला कि मेरे को आप दीदी माला करते हो, मैं भी करूँ? मैंने कहा, "हाँ, ले लो भैया आप भी माला करो।" मैंने उसको बोला ब्राह्मणों का लड़का था। मैंने बोला, "भैया आपको तो वैसे भी करना चाहिए, आप वैसे भी ब्राह्मण हो, आपके मम्मी-पापा जो है आप उनको भी देना माला।" तो मैंने उसकी मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई-बहन, भाभी और उनके बहनें जो मैरिड थी, उनके बच्चों के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, सबके लिए मैंने एक-एक बीड बैग और माला उनको दे दी। अब वो जो था भैया, उसके बाद वो भैया ने मेरे को ना हफ्ते के बाद बोला, "दीदी, मिगी लग्गा दा ए माला विच ना किश नुक्स जे, मी लग्गा दा मंत्र विच ना" ओके सॉरी मुझे लगा आप लोग जम्मू कश्मीर के हो, मैंने दूसरी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी, माफ़ करना। उसने मेरे को मैं हिंदी में बताती हूँ, उसने बोला, "दीदी, मुझे लग रहा है ये जो मंत्र है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें ना कोई प्रॉब्लम है। जब से मेरी मम्मा मंत्र कर रही है ना, मेरी मम्मा ना बीमार हो रही है, मेरी मम्मी की तो सिर दर्द नहीं जाती दीदी।" अब मैंने कहा, "कितनी माला कर रही है?" दीदी 4 माला ही कर रही है अभी। मैं कहा 4 माला में तेरी मम्मा की सर दर्द हो रही है? कहती हाँ। मैंने कहा भैया वो जो सर दर्द हो रहा है वो टेम्परेरी है, कुछ भी नहीं है और ये हरे कृष्ण महामंत्र का करने की वजह से दर्द नहीं हो रहा है। आप उनको बोलो माला करते रहो, माला मत मत छोड़ो करना, करो, करो। मतलब लोगों को लगता है कि थोड़ा-सा हमने किया तो शायद देखो मतलब कि गलती कहाँ निकालेंगे, किसी चीज़ में कमी नहीं निकालेंगे, कमी कहाँ निकलेगी? भगवान जी के महामंत्र में कमी निकलेगी। कृष्ण भगवान के ऊपर कमी निकल जाएगी कि हम भगवान जी आपका नाम ले रहे हैं, हमारे सिर पीड़ हो रही है। भगवान जी आपका नाम ले रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लग रही है ना? इसमें भगवान जी का क्या कसूर है? भगवान जी की क्या गलती है? जब हम धीरे-धीरे करते हैं तो जैसे मैंने झाड़ू का एग्ज़ाम्पल दिया, कमरे में जो झाड़ू मारी ना, छींक आती है, खाँसी आती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, चढ़ जाती है, किसी-किसी के मुँह के ऊपर दाने निकल आएँगे। लाल-लाल कि मेरे झाड़ू मारी है ना? लेकिन फिर आप धीरे-धीरे आप सोचोगे नहीं इससे नहीं जाएगा, ये सर्फ़ वाला पानी मारना पड़ेगा, तीले वाली झाड़ू लेकर आओगे, उससे आप हटाओगे 5, 10, 15 बारी सफाई करेंगे ना फिर जाके आपको फर्श की शक्ल नज़र आएगी। हाँ, ये मार्बल अब क्रीम नज़र आया, पहले तो टोटली काला नज़र आ रहा था। तो उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना बेसिकली एक झाड़ू का काम करता है आपके दिल की डस्ट को निकालने के लिए। दिल की डस्ट मतलब जो आपके दिल के ऊपर मैल जमी हुई है, आज की नहीं 84 लाख योनियाँ, अनगिनत 84 लाख योनियाँ। इतने जन्मों-जन्मांतरों की मैल जो है वो चिपकी हुई है यहाँ पे। तो तभी बोला गया चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है। धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन
तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावा अग्नि को बुझाता है। तो ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है। तो स्टार्टिंग में होता है, हमें महसूस होंगी चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति करना छोड़ दें। और कई बार ये होता है कि जैसे मैंने कल भी बताया था शाम वाली क्लास में, जो हमने वो पढ़ा था जी आपका उपदेशामृत का श्लोक पढ़ा था ना, श्लोक संख्या 4 था। उसमें क्या था? 4 श्लोक में हमने पढ़ा था कि आपका जो उत्साह है, धैर्य है ना, ये कम नहीं होना चाहिए। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृतेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उसमें भी बताया कि 6 चीजें आपको करनी है भक्ति के लिए। ठीक है? पहली बात तो ये है कि आपका जो उत्साह है ना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आप माला पकड़ते बड़ी मर्ज़ी से हो, "यार तू भी कर रहा है? यार मेरे को भी दे माला करने के लिए, मुझे देंगे?" "हाँ, देंगे ना, आ जाओ, लो माला, करो।" फिर, "यार तेरी माला तो हो रही है यार, मेरे से पता नहीं यार, मेरे को तो नींदर आ रही थी यार, मेरा नींद हो रहा है, मेरे को बोर हो रहा हूँ।" इस तरह से। तो पहले दिन आप देखो हर सेशन में जहाँ-जहाँ पे भी आप जिस-जिस क्लासेस में जाते हो, पहले दिन कितनी स्ट्रेंथ होती है। 10-15 दिन तक बनी रहती है, क्योंकि लोगों के बीच में ना उत्साह बना रहता है। हम नाम जपेंगे, हम कथा सुनेंगे। अभी देखो अभी 2 बैचेस स्टार्ट हुए श्रीमद् भागवतम महापुराण के, एक कथा रूप, एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य और अनुवाद उसमें रीड कर रहे हैं। 2-4 दिन से, मतलब 15 दिन हुए हैं, आज 15वां दिन है शुरू किए हुए, ठीक है? आज 15वां दिन होगा। स्टार्टिंग में कितने लोग आ गए, धीरे-धीरे स्ट्रेंथ कम होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि उत्साह कम हो जाता है। अब मुझे कॉल करके लोग पता क्या कह रहे हैं, "माता जी नया बैच कब शुरू होगा?" सोचो 18,000 श्लोक हैं, इतनी तो बुद्धि लगा लो। भागवतम का जब ये वाला बैच खत्म होगा तभी नया बैच शुरू होगा ना। वो अभी 3rd चैप्टर चल रहा है। माता जी 2-4 दिन हमारे मिस हो गए, हम आए नहीं। अब ना हमें पहले डर लगा कि अब हम कैसे आएँ, शर्म आ रही थी। 5-6 दिन मिस हो गए हैं, हमें लगा पता नहीं लगा, 1 दिन में आया। आपने सोचा कि ये ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हो, आगे मेरी गाड़ी नहीं चली, अब मुझे पता नहीं चल रहा, नया बैच बताओ कब शुरू होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि भई उत्साह की बात है, उत्साह कम मत करो। भक्ति में उत्साह तो चाहिए ही चाहिए। उत्साह चाहिए, उत्साही होना चाहिए आपको। और दूसरा, उत्साह निश्चया निश्चय करना सीखो। अपने ऊपर दृढ़ संकल्प लेना सीखो। तभी करके बोला जाता है ना, भक्ति में अगर आपको प्रोग्रेस करनी ना, तो बिना संकल्प के भक्ति हो ही नहीं सकती है आपकी। क्योंकि जैसे देखो भौतिक जगत में भी हम क्या करते हैं कि हमें कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है, पसंद होती है और हमें उससे थोड़ी-सी दूरी बनानी है। मान लो कि किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आपस में उनका झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, लड़की बोल रही है, "आज के बाद ना मैं इस लड़के से मिलूँगी, मुझे मम्मी की कसम है अगर मैं इसके पास गई, मुझे पापा की कसम है अगर मैं इसके पास गई।" इस तरह से हम भौतिक जगत में भौतिक लोगों के लिए कस्में उठा लेते हैं कि भई मेरे को मम्मा की कसम है। क्यों? क्योंकि मम्मा हमारी बड़ी प्यारी है, पापा हमारे बड़े प्यारे हैं, इसलिए हम मम्मा-पापा की कसम खा रहे हैं, इस लड़के के साथ मैंने दूरी डालनी है, अब मैंने इसको नहीं बुलाना, ये लड़का धोखेबाज है। उसी तरह से देखो हमें भगवान जी की भक्ति करनी है ना, हमें दृढ़ संकल्प करना है। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करूँगी, करूँगी, मैंने 16 माला करनी ही करनी है, करनी करनी है। इस तरह से हमको संकल्प लेना है, उत्साह के साथ लेना है, आत्मविश्वास के साथ हमको प्रयास करना है। मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। वो सारी दुनिया करती है, इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, सारे लोग माला करते हैं, 16 माला पूरी दुनिया कर रही है। लोग 100-100 माला करते हैं, मेरे से 16 माला नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? मैं 16 माला करूँगी, करूँगी, करूँगी। इस तरह से आपको पक्का करना है अपने आप को। आप लोग अपने आप से ही वादा नहीं कर पाते हो, भगवान से खाक करोगे। भगवान से वादा इस डर से नहीं लोग करते हैं कि अगर हमने वादा कर दिया और हम वादे के ऊपर खरे नहीं उतरे, हम पूरा नहीं कर पाए, हमको पाप लगेगा, हमको पाप लगेगा। पाप के भय से भगवान जी से किसी भी तरह का वो संकल्प नहीं लेंगे, भक्ति करने का संकल्प नहीं लेंगे कि होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। वो चीज़ नहीं चलती है, भक्ति में संकल्प लेना पड़ता है। अनुकूलस्य है ना? उसमें भी पढ़ा था हमने। हरि भक्ति विलास का जो श्लोक था 11वां 674 जो कि श्रीला प्रभुपाद जी ने आपके 18वें अध्याय का ना 66 नंबर का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी ने रेफरेंस के तौर के ऊपर अंदर दिया हुआ है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वो दिया है हमें। तो उसको अगर हम पढ़ेंगे उसमें भी बताया हुआ है कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम कि अनुकूलस्य संकल्प संकल्प लो भक्ति में। संकल्प लेना है कि किस चीज़ का जो भक्ति के अनुकूल है वो चीज़ें हमने करनी करनी है। चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, भक्ति के अनुकूल है ना मुझे करनी है, मैं करूँगी, करूँगी। प्रतिकूलस्य वर्जनम जो भक्ति के प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, अनफेवरेबल चीज़ें हैं, वो मैं नहीं करूँगी। चाहे मुझे पसंद जितना मर्ज़ी हो पर मैं नहीं करूँगी। जैसे मुझे पसंद है बाहर का खाना, मैं कहूँगी नहीं ये भक्ति के अनुकूल नहीं है ना, ये प्रतिकूल है, मैं नहीं करूँगी। मुझे पसंद है कि मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है
पॉर्न मूवीज देखना, गंदी गंदी फिल्में देखना, फिर मैं कहूंगी नहीं ऐसे मुझे भगवान नहीं मिलेंगे गंदी फिल्में देख के, मैं छोड़ दूंगी गंदी फिल्में देखना, मैं भगवान जी का भगवान जी के बारे में देखूंगी, भगवान जी की किताबें पढ़ूंगी अपनी आंखों से, उसको पढ़ूंगी मैं आंखों, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं है ना, वो करूंगी। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, इस तरह से हमको संकल्प तो लेने पड़ेंगे। उसके बाद है धैर्य रखना, कि आप सोचो कि आज आपने भक्ति की है, पूजा की है, आज आपने नहा धोकर जप कर लिया माता जी के कहने के ऊपर, सुबह सुबह मैं 2:30 बजे उठ गई, नहाया धोया, उसके बाद मैंने चैंटिंग की, फिर मैंने 4:30 बजे मंगल आरती करने के लिए आई, फिर वापस 5 बजे के बाद दोबारा से मैंने चैंटिंग करके 16 माला मैंने पूरी कर दी, कोई चमत्कार नहीं हुआ मेरे साथ, भगवान जी ने मुझे दर्शन नहीं हुए। धैर्य रखो, हिम्मत रखो, एकदम से वो आके प्रकट नहीं हो जाएंगे, वो भगवान जी हैं, कोई नौकर हमारे बाप के नहीं बैठे हैं, भगवान जी आज मैंने आपका नाम लिया प्लीज प्रकट होइए। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ये जो पुराने सीरियल्स होते हैं उसमें देखते हैं, हे माँ काली मेरे सामने आकर प्रकट हो, माँ काली प्रकट हो, तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है, माँ काली प्रकट हो। बोल बच्चे, उस तरह से नहीं होता है, ये खाली फिर ऐसा फिल्मों ही में ही होता है, जगत में नहीं होता है, रियल में नहीं होता है। तो हमें धैर्य भी रखना है, हिम्मत के रखनी है, धैर्य रखना है कि भाई हमें अभी नहीं तो मतलब हमें अहेतु की भगवान जी की कृपा मिलती है, वो अहेतु की कृपा देने वाले हैं, बट हम कृपा के पहले पात्र तो बने, पात्र तो बन जाए पहले हम। पात्र भी कैसे बनना है, अगर आप खाली होंगे तो पात्र, देखो दो चीजों को बोलते हैं, बर्तन को भी पात्र कहा जाता है ना, बर्तन को पात्र कहा जाता है। अगर आप अपना डूंगा कटोरा बर्तन जो है पात्र आपका खाली होगा, आप उसको लोगे लेके जाओगे तभी करके उसके अंदर खीर कस्टर्ड कुछ आएगा ना। आपका पात्र पहले ही भरा हुआ, बोलोगे इसके अंदर भर के तो कहाँ से भरेगा, और हमारा पात्र जो है वो गंदगी से भरा हुआ फिलहाल तो, गंदे पात्र में अगर हम ज्ञान डालेंगे वो भी खराब हो जाएगा। मतलब कि कैसे हम कैसे होगा, तो हमें पहले अपना पात्र खाली करना पड़ेगा, जो हमारे अंदर अज्ञान था उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तभी कहते हैं गुरु के पास जब भी जाओ, शिक्षक गुरु के पास जब जाओ, दीक्षा गुरु के पास जब जाओ, तो खाली होके जाओ, भर कर मत जाओ अपने आप को कि हम तो नॉलेजेबल हैं जी, हमारे अंदर सब तरह के ज्ञान है, आपसे अच्छे श्लोक तो मैं गा लेती हूँ, आप तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, मैंने तो संस्कृत में एमए कर ली, आपसे अच्छा तो मैं गा लेती हूँ, मेरी तो आवाज आपसे अच्छी है। इस तरह से जब आप जाएंगे भर भर के अपने आप को, हम नॉलेजेबल है, हम ज्ञानी है, कोई ज्ञान नहीं भरने वाला आपके अंदर, आपको ज्ञान आएगा ही नहीं। और वो गुरु की कृपा से मिलता है। हम गाते भी ना गुरु आरती में, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा, जब गुरु की कृपा होगी, जब कृष्ण की कृपा होगी। और कृष्ण की कृपा आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी जब आप गुरु का तिरस्कार करेंगे, गुरु महाराज जी को आप अपने आगे कुछ नहीं समझेंगे, तो कैसे होगा। तो धैर्य भी रखना पड़ता है हमें भक्ति में, अगर समय लग सकता है, ये प्रोसेस आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसमें पेशेंस के साथ आपको रहना होगा। ये नहीं कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दी अपनी फ्रेंड के कहने के ऊपर। मुझे पहले भी गुस्सा आता था, मुझे आज भी गुस्सा आता है। मेरे मेरे में तो कोई चेंजेस नहीं आई। मैं पहले भी लोगों को गालियाँ निकालता था, मैं आज भी गालियाँ निकालता हूँ। मेरे में तो कोई चेंजेस नहीं आई। मैं पहले भी परेशान था, मैं आज भी परेशान हूँ। पहले भी डिप्रेशन था, आज भी डिप्रेशन है। पहले भी टेंशन थी, अभी भी टेंशन है। पहले भी मैं नौकरी माँग रहा था, आज भी मैं नौकरी माँग रहा हूँ। मेरे को आज भी नौकरी नहीं मिली। पहले भी मैं छोकरी माँग रहा था, आज भी छोकरी माँग रहा हूँ, छोकरी नहीं मिली। है ना? इस तरह से नहीं होता। आपको धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। भगवान सब कुछ देने वाले हैं, वो तो बैठे बेचारे देने के लिए हैं। बट हम उस काबिल भी तो हों कि वो हमको हम देने वाले भी तो हों बने, वो कि भगवान हमको देने वाले भी तो बने, कि हम लेने लायक भी तो हों, उसको प्राप्त करने वाले भी तो हों। तो भौतिक जगत की जब हम चीजें मांगते हैं, बेसिकली क्या होता है, जहर के बराबर होता है। तो भगवान हमें पहले उस योग्य बनाते हैं कि ये जो जहर है इसको मैं दूं भी, तो ये जहर एक दवा के तौर पे यूज करे। लेकिन जो देवी देवता की शरण में हम जाते हैं, वो फटाफट आपको दे देते हैं। 16 सोमवार रख लेंगे, सावन का महीना चढ़ा है, सोन का महीना लगा, चलो जी अब हम शिव जी की पूजा करेंगे, हमें सुंदर पत्नी मिल जाएगी, दे देंगे, जल्दी दे देंगे। लेकिन बाद में सुंदर पत्नी के साथ साथ वो डोमिनेटिंग स्वभाव जिसको आप इग्नोर कर कर देते हो। लड़की देखने में सुंदर है, ठीक है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर उसका होगा। आई कांट डू एनीथिंग, मैं नहीं कर सकती, मैंने कभी अपने बाप के घर में बर्तन नहीं मांजे, तुम्हारे घर तो मैं बर्तन कैसे मांज सकती हूँ, नो नो नो, तुम्हें मेड रखनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे गंदे मोजे धोऊंगी, आर यू सीरियस, आर यू नट्स, ओ माय गॉड, मैं तो नहीं धो सकती, मैं तो नहीं करूंगी। क्या तुम्हारी मम्मा की टांगे दबा, मैं कोई नौकरानी हूँ। इस तरह से जो चीजें साथ चलकर आएंगी ना, वो आप सह नहीं पाओगे फिर वो चीजें भी आती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं थी, अभी फिलहाल आना नहीं लिखा था, उसको हम मांग मांग के ले रहे हैं, मांग मांग के पा रहे हैं। और बड़े सारे टोटके भी हमारे समाज में हो जाते हैं। शादी नहीं हो रही है, सड़क के ऊपर ताला लॉक मार के खोल दो, लॉक मार के छोड़ दो चाबी समेत, कोई आएगा चाबी खोलेगा, लड़की की किस्मत खुलेगी। अरे बाद में चाहे उसको पति शराबिया मिल जाए, क्या किस्मत खोल रहे हो आप अपनी बच्ची की इस तरह। ठीक है, झाड़ू है, झाड़ू खोल के रख दो, लड़की की किस्मत खुल जाएगी, बंदी हुई झाड़ू से। रिश्ते नहीं आ रहे, सीरियसली नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं,
30-35 साल में रिश्ता हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, 28 में हो जाएगा, भगवान जी ने करवाना है, भगवान जी बैठे हैं, भगवान पे छोड़ना चाहिए। बट हम भगवान जी के प्रति शरणागति नहीं लेते ना। अब अगर हमारा पूरा शरणागत हो जाए ना हमारा भाव, तो फिर हम कहें भगवान जी हैं, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। फिर हमारा वो वाला एटीट्यूड होगा जब हम समर्पण करने के उस पे आएंगे। बट हमारा समर्पण ही नहीं है, तभी करके तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। धैर्य ही नहीं रखते हैं, अब भी क्यों नहीं हो रहा, अब भी क्यों नहीं हो रहा, अब भी क्यों नहीं हो रहा। मैंने इतनी प्रार्थना की भगवान जी से, मैं तो मंत्र ही इसके लिए करती कि मेरे पापा की डेथ ना हो। मेरे पापा की डेथ होगी, भगवान जी ने मेरे पापा इसीलिए क्या हो रखा है आपके मंत्र में? मैंने मंत्र नहीं मारना भगवान जी का, मैं नहीं करना हरे कृष्ण महामंत्र, क्यों करूँ मैं? मेरे पापा पापा मर गए मेरे, मैं क्यों करूँ? इस तरह से तो धैर्य ही नहीं रखते। जो आया देखो वो तो जाएगा। आज नहीं तो कोई सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर ज़रूर आएगा। तो हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु होनी है, सत्य है। अगर आपको ये कड़वा लगता है तो ये आपके लिए कड़वा सत्य है, बट ये होगा, सबके लिए होगा। आपकी भी होगी। तो नियामक सिद्ध अगला पॉइंट है कि इसमें उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना है हमें। जैसे श्रवणम, नवधा भक्ति में सबसे पहले हीरिंग आती है। कीर्तन आप कर रहे हो ठीक है, विष्णु स्मरणम कर रहे हो ठीक है, आप पाद सेवनम कर रहे हो, अर्चनम कर रहे हो, दास्यम कर रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन श्रवणम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। कई लोग होते हैं श्रवण करने के लिए आते ही नहीं है, कि हम खुद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, बट श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भक्तों के संग में रहकर श्रवण करना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे एक तो रूटीन भी बन जाती है। देखो जैसे मतलब मुझे ना ये श दो जो 2 बैचेस लगाए ना मैंने, दोपहर वाला 1 बजे वाला और शाम का जो 5-6 बजे वाला बैच है, ये मुझे ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ मैंने चतुर्मास में ये कोई संकल्प भी नहीं लिया था। मुझे आप ही लोगों के फ़ोन लगे आने, डिवोटीज़ के मैसेज लगे आने कि माता जी हमने तो कोई संकल्प नहीं लिया। और हम अगर पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमसे कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमसे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, संकल्प लेके भी हमसे पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? हमें अपराध लगेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं करवाऊँ? हाँ, माताजी आप करवाओगे, हम क्लास में आएँगे। 2 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए, छठे दिन शक्लें गायब होने लग गई। क्यों? उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवा कमी है ना? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम कमी है ना यहाँ पर। फिर हम कहते हैं माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, इनफ है। जब आपको 16 माला करके अगर आप संतुष्ट हो रहे हो ना, तो आपकी भक्ति वैसे ही डावाडोल है, आपकी भक्ति वैसे ही सही रास्ते पे नहीं चल रही है। भक्ति में जब हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं ना कि हाँ, हम सैटिस्फैक्शन है हमें, हम भक्ति में कभी भी इंसान सैटिस्फैक्टरी नहीं होता। उसका होता है मन ये दिल मांगे मोर। मैंने श्रवण कर लिया, काश जैसे महाराज पृथु की हमने कथा पढ़ी, वो क्या कहते हैं कि भगवान जी मेरे को ना हज़ारों, लाखों, करोड़ों कान दे देना ताकि ना मैं आपकी कथाएँ उन सभी कानों का इस्तेमाल करूँ आपकी कथाओं का श्रवण करने में। सोचो वो और हम क्या सोचते हैं यार हमें घंटा हो गया माताजी अब कल पढ़ते हैं, माताजी सर में अब हो गया है, माताजी अब ना बस थकावट हो गई है। सुनने से थकावट हो जाती है। बोलने से सोचो बोलने से कितनी हो जाएगी? अगर आप ही को प्रचार ही करना पड़ जाए, आप कुछ बोल भी ना पाओ, बोलने से भी थकावट हो जाएगी, सुनने से भी थकावट हो जाएगी। महामंत्र करते हैं 16 माला कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते हैं, मुँह सूखने लगता है। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो यही चीज़ें हैं ना फिर, हमारी अपनी कमियाँ हैं। फिर हम कहते हैं कि सर जो हमने कल शाम को एग्ज़ाम्पल दी थी आपको कि सर आपका फ़ॉर्मूला ही गलत है। सर शायद एनसीईआरटी की या जो हमारे ये स्टेट बोर्ड वाले जो बुक्स छापे हैं ना, वो बुक्स में ही कोई कमी है। सर शायद आपकी टीचिंग में कमी है। शायद आपको सर खुद ही नहीं आता, तभी करके मेरा प्रैक्टिकल गलत हो गया सर। ऐसा नहीं होता, हमारी अपनी कमी से होता है। हमारी अपनी कमी से होता है। शाम वाली क्लास में मैंने कल एग्ज़ाम्पल दिया था कि जैसे एक केमिस्ट्री लैब होती है, तो टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दी सर ने कि ये है, ये है, ये है, वहाँ पे जाएँगे, ये वाला मसाला डालेंगे, ये वाला सॉल्यूशन डालोगे, ये वाला लिक्विड डालोगे, तो ये वाला गैस जनरेट होएगी आपकी, तो ये रिज़ल्ट उत्पन्न होगा। बच्चा गया और जितना उसको अपनी बुद्धि से समझा, सर ने तो अच्छा समझाया, सर ने तो अच्छे नोट्स बताए, पूरा सब कुछ सर ने अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे बताया। अब बच्चा अपने दिमाग से जाकर वहाँ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा है, उसने वो मसाले थोड़े ज़्यादा डाल दिए, लिक्विड जो सर ने बोला, गैस जो बोली, वो थोड़ी उसने ज़्यादा ऊपर-नीचे कर दी। फिर वहाँ जाके ठा हो गया, ब्लास्ट हो गया, "सर आपकी ना मुझे लगता है आपके पढ़ाने में कमी थी। सर शायद जो आपने फ़ॉर्मूला बताया था सर वो फ़ॉर्मूला गलत था या शायद ये भी हो सकता है सर जो हमारी सरकार ने किताबें छापी हैं, स्कूल की बुक्स हैं जो हमारी, उन बुक्स में कमी है। वो अपना नहीं बोलेगा कि सर जितनी क्वांटिटी आपने बताई थी ना उतनी क्वांटिटी से मेरा मसाला थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया इसलिए ब्लास्ट हुआ है, वो ये नहीं बोलेगा। और वो उसी गलत प्रैक्टिकल के साथ बार-बार प्रैक्टिकल करेगा कि एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अगर गलत प्रैक्टिकल भौतिक जगत में करते रहेंगे, तो कामयाब कभी नहीं होंगे। लेकिन जब अध्यात्म की तरफ हम आते हैं, भगवान जी की भक्ति, है ना? भगवान जी की भक्ति आप कर रहे हो, अगर आप जिस भाव से भी कर रहे हो, अच्छा भाव अभी नहीं भी है, जैसे मान लो कि कई बारी होता है कि हम दुखी मन से भी कई बारी भगवान का नाम लेते हैं। जैसे मान लो कि
स्ट्रेस में लेकर हम कहीं पता है प्रेशर में आकर, स्ट्रेस में आकर हम भगवान जी का नाम लेते हैं, क्योंकि अभी शरणागति पूरी नहीं होती है लोगों की हमारी। जैसे मान लो कि मेरे पापा हैं अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हैं, ठीक है? और मैं भगवान जी की भक्त हूँ, मैं सोचूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, मेरे अंदर चल रहा है मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरे पापा ठीक हो जाए, मैं रो-रो के जप कर रही हूँ, रो-रो के भगवान को पुकार रही हूँ, रो-रो कर मैं बुला रही हूँ। अभी मेरा भाव क्या है? स्ट्रेस वाला है, इमोशनल वाला है, दुखी वाला भाव है। मैं दिल से अटेंटिवली चैंटिंग नहीं कर रही, मैं खाली इसलिए कर रही हूँ मेरे पापा ठीक हो जाए, और मैं रोना आ रहा है कि पापा अंदर मेरे लेटे हैं, बेड के ऊपर लेटे हैं, मैं रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं तब भी आपको उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो ये वाला जगत है आपका, जो भौतिक जगत है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा, उसमें क्या होता है कि उसमें आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लैब में जितनी बार गलत करोगे, उतनी बार रिजल्ट आपका गलत ही आएगा। लेकिन भगवान का नाम अगर आपने दिल से नहीं लिया, खीज से ले लिया, दुखी मन से ले लिया, खुंदक से ले लिया, है ना? तो उसका फल भी मिलेगा। जैसे तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खीज, है ना? भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कि जिस तरह से ज़मीन के अंदर बीज बोए जाते हैं ना, वो नहीं हम देखते कि उल्टे हैं, सीधे हैं, बस हम डाल देते हैं, उसके बाद ऑटोमैटिकली वो एक खेती का रूप ले लेती है, समय डाल के। उसी तरह से हरि कृष्ण का नाम का ये मंत्र है, मतलब जप का प्रभाव है, ये शक्तिशाली है। आपने जैसे मर्ज़ी बोला, जैसे मर्ज़ी बीजा आपने इसको, लेकिन इसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है अनइंटेंटिवली भी अभी कर रहे हो, क्योंकि भक्ति में जब हम नए-नए आते हैं, हम करते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं हो पाता। बड़ी स सारी जगहों पे हमारा मन भटकेगा, गोलगप्पों में, टिक्कियों में, कचालू में, कपड़ों में, टीवी में। रात का जो आईपीएल मैच चल रहा था, उसके स्कोर में रात को कितना मज़ा आया था, सारे लोग सड़क के ऊपर चले गए थे, बम पटाखे फोड़ रहे थे, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। बड़ा कुछ हमारे दिमागों में चलता है जब करते-करते। दूध वाली वो सॉरी क्या बोले काम वाली नहीं आई, फ्रिज के ऊपर से मैंने दूध रखना था, दूध मेरा उबल के जल ना जाए, सॉरी गैस के ऊपर चाढ़ा था, गिर ना जाए, मैं जाती हूँ, कुकर की सीटियाँ मैंने इतनी राजमा की रिक्वायरमेंट थी 4 हुई है, 5 और दिमाग में जप करते-करते बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बट फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र इतना ताकत वाला है कि वो आपका धीरे-धीरे शुद्धिकरण खुद ही कर देगा। आपको बस करना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना। आपके अंदर चेंजेज़ आ जाएँगे, शुद्धिकरण हो जाएगा। दूसरी तरफ भौतिक जगत का केमिस्ट्री लैब वाला प्रैक्टिकल, गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। यहाँ पे गलत करके भी आप सही हो जाओगे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। फिर हम कहते हैं, हो नहीं रहा, होता नहीं, कुछ नहीं होता। अरे धैर्य रखो ना, थोड़ा धैर्य रखो, होगा। ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ज़्यादा तेज़ तो नहीं था? हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट है मेरी साइड से। हरे कृष्ण माता जी सही था, ठीक था, अच्छा था। ठीक है। चलिए ठीक है। आप क्योंकि चलिए मैं ठीक है थोड़ा आप, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ ना, थोड़ा तेज बोलती हूँ ना, इसलिए। इस इस हुँ, चलिए। चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।